सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और लड़कियों को भी कुछ नीड्स रहती हैं तो वॉशरूम नहीं है यहाँ, वरना तो पानी की व्यवस्था है बिल्कुल भी। बोलते हैं ना, आरआई से बोला ना तो उन्होंने मना कर दिया था। जैसे अभी लाइट वाइट ये इशू है, अब लड़कियां हैं तो अंधेरा भी हो जाता है, तो वहाँ कुछ दिखता भी नहीं है। बोलते हैं ट्रैक पे नहीं खेल सकते आप, आपको साइड में ही खेलना पड़ेगा। तो उसके लिए वो स्टेडियम है तो उसमें भी सही नहीं है व्यवस्था, वो भी सही नहीं हुआ है। यहाँ से कोई विधायक वगैरह होगा वो आया तो मतलब लड़कियां अगर सेपरेट दौड़ेंगी तो उससे अच्छा ही होगा। जोनिंग रुकी पड़ी है। हाँ। और मतलब रिजल्ट तो आ गए, वो 75 नंबर तो आ गए हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि आगे भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी। परेड ग्राउंड है जी, ऐसा परेड ग्राउंड है जिसमें कोई सुविधा नहीं की गई है। उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। 6 महीने तो अगर काम ऐसा ही चल रहा है, किसी तरह चल रहा है, सबसे ज्यादा घोटाला चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा स्पष्ट पहले मुख्यमंत्री ने बोला कि हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोई सरकार इसको रोक नहीं रही है। कि आप कोई भी नेता देख लो, वो आता है उसको सिर्फ 5 साल आता था युवाओं के लिए, लाडली बहनों के लिए, इसके लिए विरोध कुछ नहीं है। उससे 4 साल का झकमराने गए थे। मैं सर नेता से बोल रहा हूँ, खाए समोसा चले जाए, को ना हाथ पहुँचे बनी आज ही जय जयकार करी, खाए और जाए और सवेरे करे फ्रेश है के। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम मुरैना जिले का वह ग्राउंड पुलिस लाइन के अंदर एसएफ ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर तमाम खिलाड़ी पहुंचते हैं और यहां प्रैक्टिस करते हैं, अपने भविष्य को देखते हैं कि हम हरियाणा के प्लेयर जो वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं, क्या उस कड़ी में हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से वो सरकार से भी कई उम्मीदें भी रखते हैं। खेलों की क्या क्या दायरे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर कहा कि हम उनके साथ में हैं हर वक्त, आज खिलाड़ियों की यहाँ पर क्या सोच है, हम उन खिलाड़ियों के आज बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं 2023 का विधानसभा चुनाव सामने है और इनके बीच में कितने नेता लोग आते हैं। ये युवा हैं, 18 वर्ष से लगभग सभी लोग ऊपर ही होंगे और आज सब ये वोटर भी हैं। तो हम एक एक करके सबसे लोगों से जान लेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैशाली शर्मा है। वैशाली शर्मा। वैशाली, कैसे देख रहे हो कि आज आप एसएफ ग्राउंड में आप लोग यहाँ किस पहले गेम की तैयारी कर रहे हैं, आप बताएं मुझे। नहीं, हम गेम की तैयारी नहीं कर रहे। हाँ। एग्जाम निकला कांस्टेबल का, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपकी जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए खेल के लिए, क्या एसएफ ग्राउंड के अंदर वो सब है? सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पानी नहीं है, मतलब रनिंग वगैरह करते हैं तो फिर कहीं भी हमें बाहर जाना पड़ता है। और एक वॉशरूम वो भी होना चाहिए कंपलसरी। और लाइट वगैरह, अंधेरा हो जाता है हम लड़कियों के लिए ज़्यादातर, तो हमें दिक्कत होती है, तो ये तो होना चाहिए, कंपलसरी है। आप भी तैयारी कर रहे हैं? यस सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एमपी कांस्टेबल की। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? वही कमियां है, आधे ग्राउंड में तो रोशनी रहती है, आधे में नहीं रहती है। और लड़कियों को भी कुछ नीड्स रहती हैं तो वॉशरूम नहीं है यहाँ, वरना तो पानी की व्यवस्था है बिल्कुल भी। क्योंकि रनिंग के बाद बच्चों को प्यास लगती है बड़ी जोर से। क्या नाम है आपका? मेरा सना यादव। सना यादव। हाँ। सना, कैसे देख रहे हैं कि आप कोई समस्या? नहीं, मैं तो फिजिकल मतलब फिट करने के लिए, इसलिए रनिंग के पर्पज से आते हैं। बस ये है कि ग्राउंड थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थाएं नहीं है ग्राउंडों में? हाँ, थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, थोड़े गड्ढे वड्ढे हैं, गड्ढे-वड्ढे पैर वैर में लग जाते हैं। आपको यहाँ कोई समस्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो है यहाँ। क्या है? ये दीदी ने बोला वही, आज मेरा पहला दिन है सर। अच्छा, आपका पहला दिन। जी, हमारे बीच में कोच भी हैं जो इन लोगों को यहाँ पर गाइड करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनकी देखरेख में काम होता है। क्या नाम है आपका? आकाश तोमर सर। आकाश तोमर। हाँ। आकाश तोमर, कहाँ से हैं आप? जी, मैं परीक्षा ग्राम है मेरा, जिला मुरैना है। हाँ। हाँ, और थाना बसैया लगता है। अच्छा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों की जो समस्या है, खासकर लड़कियों का कहना है पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, वो व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, वो जरूर होना चाहिए और जितनी हो सके उतनी व्यवस्था तो रखनी चाहिए। वो ग्राउंड भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो वो भी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो आपने कभी ऐसा अपने पैसे से लगाकर इस ग्राउंड में कुछ किया हो? जी, अभी तो कोई नहीं दिक्कत, पर बोलते हैं तो मना कर देते हैं। आप यहाँ मतलब यहाँ की जो इसकी देखरेख करते हो ग्राउंड हाँ, से तो बात बोलते हैं ना, आरआई से बोला ना तो उन्होंने मना कर दिया था। ग्राउंड की बोला था हमने कि चांडी चलवा दें तो वो 400 का हो जाएगा ट्रक, तो उन्होंने मना कर दिया था। मना कर दिया? हाँ। तो और किसकी लाइट को लेकर ये बहुत दिक्कत है? लाइट को तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये लाइन ही बहुत ख़राब रहती है। ज़्यादा 1-2 बार में लगती है दिन में, कहीं दिन में चालू रहती है, कहीं नाइट ही रहती है, पूरे दिन रहती है। कोई दिक्कत कोई तो। और भी लोग हमारे बीच में हैं
इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। हैं? काजल शर्मा। काजल, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? एमपी पुलिस की तैयारी। अच्छा, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद से आए होंगे आप भी कि हम भी जी अच्छे सर। से करें, पर क्या सुख सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर सरकार नहीं, की तरफ प्रॉपर सुख सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही से? है। तो कैसे आप उस चीज को देखते हैं? अभी- सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या सोचते हैं सरकार के? कम से कम बेसिक्स वो तो होनी चाहिए सुविधाएं, जैसे दीदी ने भी बताया था पानी और लाइट। पानी तो मैं नहीं है, जब फिजिकल के लिए आ रहे हैं आप, और जैसे अभी लाइट वाइट ये इशू है। अब लड़कियां हैं तो अंधेरा भी हो जाता है, फिर वहाँ कुछ दिखता भी नहीं है। ये मेन मतलब मेन तो यही होना चाहिए। अच्छा, और कोई इसके अलावा और आपकी कोई समस्या है? हाँ, यहाँ हॉकी के लिए ऐसे हॉकी खेलते हैं। हाँ। तो उसके लिए गड्ढे बहुत हैं, जैसे मतलब बॉल वगैरह की मतलब उसको हिट नहीं कर सकते। हाँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप हॉकी में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ आगे भी खेलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सरकार से क्या चाहते हैं? आपके यहाँ एसएफ वाले तो सुन नहीं रहे होंगे आपकी। हाँ, वही यही ट्रैक पे ये बोलते हैं, ट्रैक पे नहीं खेल सकते आप, आपको साइड में ही खेलना पड़ेगा। ये मतलब ट्रैक खराब हो जाएगा उनका। मतलब ग्राउंड भी नहीं है पूरे मुरैना हाँ, के अंदर जिससे कि आप लोगों को खेल सके हम लोग यहीं। जी। आप और कोई ग्राउंड है इसके अलावा जहाँ आप लोग खेल सकें? नहीं, खेलने के लिए तो कोई नहीं है, बस रनिंग के लिए ऐसा वो है। तो उसके लिए वो स्टेडियम है, तो उसमें भी सही नहीं है व्यवस्था, वो भी सही नहीं हुआ है। उसमें कोई वो मतलब वो नहीं है। हाँ, ग्राउंड है इसके अलावा कुछ और खेलने के लिए? हाँ, ग्राउंड तो है, लेकिन वो मतलब अभी डैमेज्ड है पूरा, मतलब पूरी तरीके से बना नहीं है। अभी उसको बनना था, उसमें काम भी चल रहा था। कहा जाता है कि नारी तो सबसे बड़ी शक्ति है, तो आप लोग इकट्ठे होकर आवाज नहीं दूर पड़ जाता है, इसीलिए मतलब इस ग्राउंड में आना पड़ता है। पर यहाँ भी कोई सुख सुविधा तो नहीं? यहाँ भी कुछ नहीं है। कभी कोई मांग, कभी कोई पत्राचार किया आपने, कभी किसी को दिया हो कि भाई यहाँ पर हाँ, व्यवस्थाएं एक की बार जाएं? मतलब कोई आया था, लेकिन इतना मतलब जानकारी नहीं है कि यहाँ से कोई विधायक वगैरह होगा, वो आया था। अब आपके बीच में नेतागण बहुत आएंगे, तो कभी उनसे इस विषय पर चर्चा करोगे आप लोग? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। जी, करेंगे? यस। क्या चर्चा करेंगे आप नहीं, उनसे? ऐसे मतलब ये लाइट वगैरह की, और वैसे भी ये ग्राउंड भी 400 से कम का है, तो वो भी पूरा मतलब इस पे दौड़ नहीं पाते हैं सही से, तो वो पूरा 400 का हो कोई जाए। महिलाओं का कुछ सेपरेट ग्राउंड है मुरैना के अंदर? नहीं है। कोई महिलाओं का नहीं? नहीं। आप चाहते हैं कि महिलाओं का ग्राउंड बने? हाँ, हम लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं? एक्चुअली हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा अलग अपना स्पोर्ट्स करें, हम लोग अलग करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंबाइंड हो जाता है, तो प्रॉपर डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, डिस्टर्बेंस होता है, और प्रॉपर वैसे भी तरीके ये से मुरैना नहीं है। कर पाते, और वैसे भी यहाँ सारी चीजें हैं, और वैसे भी प्रॉब्लम्स हैं। हम प्रॉपर तो मतलब लड़कियां अगर सेपरेट दौड़ेंगी तो उससे अच्छा ही होगा, अच्छा, अपनी अच्छा स्पीड अच्छी हुई जाएगी। और वैसे मतलब लड़के आ जाते हैं तो एकदम से रुक जाना पड़ता है, या वो लोग आ रहे हैं अपन लोग रुक जाओ। क्या खेलते हैं आप? नहीं, मतलब रनिंग ही करते हैं। आप रनिंग करते हैं? हाँ, एमपी पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आप भी? फिजिकल के लिए। फिजिकल की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा। तमाम ये लड़कियां वो हैं, वो चाहती हैं कि हम मध्य प्रदेश पुलिस में जाकर भर्ती करें और वहां पर हम अपने प्रदेश की रक्षा करें, जिससे कि हमारे प्रदेश का जो व्यवस्थाएं डैमेज हैं उसको हम क्राइम पर कंट्रोल करें। क्योंकि नारी शक्ति को देखा जाए, जहां पर प्रधानमंत्री भी नारी शक्ति की बात करते हैं, कहते हैं कि नारी शक्ति ही सर्वोपरि है, सबसे आगे है, परंतु आज इन नारियों की अगर बात की जाए, इन बेटियों की बात की जाए, मामा जिन भांजियों की बात करते हैं, परंतु आज इनकी वो दुर्दशा है कि इनके पास एक मुरैना जिले के अंदर खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। इनके साथ में एक जाति है, इसको कब पूरा किया जाएगा? 2023 विधानसभा चुनाव सामने है। लड़कियों का कहना है हमारे पास जो भी नेता इस बार वोट मांगने आएगा उससे हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हमारी व्यवस्थाएं की जाए। खासकर कोच से भी हमारी बात हुई, तोमर जी से, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मूलभूत सुख सुविधाएं 3-4 हैं, लाइट यहाँ व्यवस्था प्रॉपर हो, एसएफ ग्राउंड है जो कि प्रशासन से, सरकार से पैसा आता है, इनकी देखरेख के लिए वो कौन लोग हैं जो इनका पैसा खाते हैं, व्यवस्था तरीके से क्यों नहीं लगाते? तमाम ऐसी बातें आज सामने हैं जो कि खुलासा और भी यहाँ पर लड़के भी हैं, वो अपनी तैयारियां करते हैं। कोई खेल रहा है, भगदड़ मचने लगी साहब, भगदड़ मच लगी, घबरा जाते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो बोलना चाहते हैं यार, तुम अपने हक की आवाज नहीं बोलोगे कैसे करोगे यार? मैं बोलूंगा, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामू बघेल है। श्यामू बघेल, क्या तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ? तैयारी पुलिस की कर रहे हैं, मेरे 75 नंबर हैं। हाँ, लेकिन तैयारी तो हम रोज कर रहे हैं, सुबह शाम लगे हैं, गोला ओला मतलब जो भी पैथा और जो भी, पर लेकिन ये मुझे डर ये लग रहा है
कि पटवारी में क्या हुआ आपको पता होगा, जोइनिंग रुकी पड़ी है और मतलब रिजल्ट तो आ गए, वो 75 नंबर तो आ गए हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि आगे भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी, कोई भरोसा ही नहीं है। पटवारी में मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया है, पर सरकार कहती है हम ईमानदार हैं। सरकार तो कछू है, सरकार से क्या है हमने पूछो। अब मुझे ये भरोसा नहीं है कि ये भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पटवारी में क्या हुआ है, मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया है। ऐसा तो नहीं तुम विपक्षी नहीं, मैं पार्टियों को समर्थन, मेरा कोई पार्टी है ही नहीं मेरी तो। अच्छा, मैं तो ये नागरिक हूँ। अच्छा, मैं तो रोजगार के लिए अपनी सरकार से मांग कर रहा हूँ कि मतलब पटवारी जैसा ना हो जाए कि हम दौड़ भाग करते रहे, मेरिट आ जाए, ज्वाइनिंग के लिए लटके रह जाएं। कौन सी विधानसभा से हैं आप? मैं स्वावली विधानसभा से हूँ। तो स्वावली विधानसभा में ईदल सिंह कंसाना को टिकट मिल गया है? मिल गया है। वोट दोगे? वो मैं किसी को वोट करूंगा नहीं करूंगा, अच्छा, वो मैं क्यों बताऊंगा आपको। नहीं, लेकिन मेरा तो सरकार से यही है कि जो हमें रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। तो रोजगार तो अब तो सामने चुनाव, एकदम से रोजगार तो इस समय तो मिलेगा नहीं 3 महीने। तो अभी ये पटवारी के रोजगार नहीं दिया है, मैं कैसे भरोसा कर लूं? कब से मेरे डर की बड़ी है, जांच के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी का कोई उत्तर ही नहीं है, कोई रिपोर्ट ही नहीं है कोई। आप बताइए, मतलब मैं सरकार से ही मांगता हूँ कि पटवारी में मेरा भाई का सिलेक्शन हो गया है, अब वो ज्वाइनिंग के लिए बैठा है, अब क्या करे वो? ऐसी स्थिति में घर वाले कह रहे हैं क्या हुआ है, सबको पता चल गया क्या हुआ है, अब क्या कहें तुम बताओ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या कहें, अब क्या जवाब दें घर वालों को। तो पैसे मैं मेरा सिर्फ यही कहना है कि 15 लाख पटवारी के लिए आपने वो एक न्यूज़ देखी हुई, मैंने न्यूज़ देखी थी दैनिक भास्कर पे, उसके लिए मतलब वो बता रहा था, एक रिपोर्टर था कि 15 लाख रुपए तो पटवारी के लिए दिए जा रहे हैं और 8 लाख रुपए कांस्टेबल के लिए दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता रहे तो हम मेहनत करने वालों क्या होगा? यहाँ दिन रात आ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो मतलब इससे क्या मतलब है? और कल कुछ रिजल्ट निकले, 8 लाख वाले निकल जाए, बगल में बैठा सो रहा है, वो लग जाए नौकरी, तो क्या मतलब रहेगा उसका? मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट मिले, फर्जी ना जाए। सरकार सख्त से सख्त, कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके लिए मोदी साहब आए, उन्होंने बोला उसमें क्या है, CGPSC में क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने बोला कि हम जांच बैठाएंगे, और यहाँ उनकी सरकार इसलिए उन्हें बोल दिया यहाँ जांच बैठाओ ना, यहाँ तो आपकी सरकार है बीजेपी। मेरा तो ये कहना है, बस मैं इसी के लिए, और मेरा कुछ कहना नहीं है, ये कहना है कि साफ काम हो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम श्यामू बघेल, 75 नंबर है मेरे। श्यामू बघेल का वो दर्द है, वो बयां करता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, परंतु कुछ चंद लोग जो पैसों से अपनी या ये नौकरियां खरीद लेते हैं, या वो कौन, या जुगाड़ से, या फिर जो लोग ऐसे हैं वो कौन लोग हैं जो पैसे लेते हैं, सरकार उन पर लगाम क्यों नहीं लगाती? इसीलिए हम सरकार को वो आईना दिखाना चाहते हैं इस बार कि आप पब्लिक के साथ या फिर आज के युवाओं के साथ गलत करेंगे तो हम वोट की चोट से जवाब देंगे। राइट, जवाब देंगे वो तो, हाँ, जवाब मिलेगा, आगे मिलेगा जवाब तो। और कोई सज्जन? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास गोले। बहुत दर्द पीड़ा में जी रहे हैं आप। मैं यहाँ तैयारी कराता हूँ, लड़कों को तैयारी कराता हूँ MP पुलिस की। हाँ, तभी दर्द ज्यादा है। यहाँ मुरैना के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, समझ रहे क्या? ना तो एक ग्राउंड है उसमें अपन अच्छे से तैयारी करा सके लड़कों को, कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। लाइट को देखो, लाइट खराब पड़ी है पूरी, इसको कंप्लेंट भी की, उसमें हाँ, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, 1 मंथ हो गया, समझ रहे। अब ऐसा है कि यहाँ तो ना ट्रक सही है, ट्रक को बताओ 300 मीटर ट्रक है, 400 मीटर ट्रक नहीं है, समझ रहे क्या? वहाँ कैसे तैयारी की जाए बंदों को, जैसे उनको सिलेक्ट किया जाए, समझ रहे क्या? तैयारी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, समझ रहे। यहाँ लॉन्ग जंप के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, खुद लड़कों से 100 रुपए लेके यहाँ रेत डलवाया था लॉन्ग जंप के लिए। प्रशासन से ऐसा कोई सुविधा नहीं है इनके लिए कि जो इनके लिए तैयार किया है इनको। क्या सुविधा है? आप भी देख सकते हो, परेड ग्राउंड है जी, ऐसा परेड ग्राउंड है, इसमें कोई सुविधा नहीं की गई है। पूरे जिला के अंदर नहीं है ऐसा ग्राउंड, वहाँ बंदों को लेके जा सकते हैं अपन और तैयारी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अब प्रशासन से ये मेरा कहना है कि आप लोग बंदों के लिए कुछ भी नहीं करोगे तो बंदे तुम्हारे लिए कैसे करेंगे बताओ? ये सामने स्पष्ट दिखता है। क्या नाम बताया था अपना? मेरा विकास गोले। विकास गोले जी, आपके सामने विधानसभा चुनाव सामने है, नेता आपके पास आएंगे, वोट का अधिकार आपका है, तो क्या इस बार आप वोट जो आप मांगे इतने लंबे वक्त से उन लोगों से कर रहे हैं, तो अब आप इस बार किसकी तरफ देख रहे हैं कि कैसी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों की बात सुन सके? ऐसी सरकार तो नहीं चाहिए आपको जो आपकी लाइट ठीक ना करे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। तो परंतु अब इसके लिए आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ कि आज आपके पास में
100-200 बच्चे तो आप उनको सिखाते होंगे, बिल्कुल आपके स्टूडेंट होंगे। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, ऐसा है कि मैं इनको निःशुल्क व्यवस्था देता हूँ, ना तो एक पैसा लिया इनसे, समझ कर फ्री में कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? इनकी ज़िंदगी, इनके परिवार को ज़िंदगी बनेगी क्या? एक बंदा लगने से कितनी पीढ़ियों की ज़िंदगी बनेगी, कितनी बनेगी बताओ? मैं पैसा लेके 3 पीढ़ी तो खाती हैं क्या? तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था की जाए सरकार से। मेरा यही निवेदन है कि बंदों के लिए कोई सुविधा जिला में दी जाए, जहाँ जाके अपन बंदों को ले जाएं, वहाँ उनको व्यवस्था के लिए तैयार किया जाए, उनको तैयार करके भेजा जाए, समझ रहे क्या? ऐसा है कि जबकि यहाँ का व्यक्ति, चंबल के क्षेत्र का व्यक्ति, चंबल संभाग का व्यक्ति मजबूत माना जाता है, मजबूत माना जाता है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर टिकट मिल रहा है, उनको द्वारा से मिल गया है विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने किया कुछ? उसने कुछ भी नहीं किया है। सांसद एक भी नेता हमारे बीच, कोई नेता उतर के यहाँ नहीं आया है कि इन बंदों की सुनवाई कर सके, समझ रहे क्या? कोई भी ये सुनने नहीं आया है कि इनको देख लें, क्या व्यवस्था चाहिए, इनको क्या सुविधाएं चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो स्टेडियम होना चाहिए। हाँ, एक स्टेडियम होना चाहिए, वहाँ अपना अच्छे से तैयारी तो करा सके इनको। कोई भी तैयारी नहीं करा सकते हैं, समझ रहे क्या? यहाँ एक मजबूरी है, मजबूरी के लिए यहाँ लेके आना पड़ा है। यहाँ भी एक ऐसी सुविधा नहीं है कि अच्छे से तैयारी। रघुराज कंसाना को टिकट मिला है विधानसभा मुरैना से। ऐसा है कि वोट करेंगे देखो, हमारे लिए जो करेगा हम उसके लिए करेंगे। हमारा तो 3 महीने तो नहीं करेंगे वो, अब कैसे आप परीक्षण करोगे? नहीं, ऐसा परीक्षण हमारे अंदर कोई नहीं है। पहले हमारे लिए जो पहले थे वो अभी है, समझ रहे क्या? अभी तक हमारे लिए जो पहले करेगा, हमारा कहना ये है, युवा को कहना ये है कि हमारे लिए जो अभी करेगा उसके लिए हम बाद में करेंगे, समझ रहे हो? अभी नहीं करेगा उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, बताओ। और कोई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेन गोली है। लोकेन, कैसे देख रहे हो आपके कोच साहब, बड़ी दुख दर्द आप लोग बयां कर रहे हैं? युवा ये कोच साहब हैं, काफ़ी दिनों से परेशान है, बच्चों को रनिंग वनिंग कराते हैं सुबह 4 बजे उठ के। और वो परेशान नहीं है, वो आपके दुख को समझते हैं। दुख को भी समझते हैं और साथी के उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं और रनिंग वगैरह करा रहे हैं। पुलिस की वैकेंसी चल रही है और दौड़ भाग करा रहे हैं काफ़ी दिनों से, पर उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। जैसे कि सुबह ग्राउंड, अभी चुनाव आने वाला है, इसमें बसें वगैरह रख दी जाएंगी, इसके बाद ये युवा कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए? और मुरैना में केवल एक ही स्टेडियम था, उसके बाद में ये है ऐसा ग्राउंड। स्टेडियम खुदा हुआ डला है, काफ़ी दिन हो गए। और वैसे मुरैना का नाम काफ़ी आप सुन रहे हो, अच्छी स्तर पर युवा और आर्मी की तैयारी, नेवी की तैयारी बहुत अच्छी स्तर से करते हैं और सबसे ज़्यादा आर्मियों में सिलेक्ट होते हैं। और आज देख लो, परेड ग्राउंड एक भी नहीं है, रोडों पर दौड़ रहे हैं और रोडों पर ट्रैक्टर भी दौड़ रहे हैं रेत के काफ़ी। उनके अगर कोई हादसा हो गया तो उनके जिम्मेदार कौन होगा? है। और इसलिए सरकार से गुजारिश करता हूं कि बच्चों की जो भी मांगे हैं उनकी शर्तें पूरी रखी जाए। हाँ, आपकी कोई परेशानी है? सर, मेरा नाम विमल कुशवाहा है। मेरा नाम विमल कुशवाहा है। मेरे मतलब एक ही बात है, देखो आप मोबाइल की लाइट चलाना, जो मतलब मुरैना ग्राउंड को, मतलब एक ग्राउंड था ना, मतलब मुरैना का एक ग्राउंड था जो अम्बेडकर स्टेडियम वाला। जैसे मतलब पुलिस का पेपर हुआ ना, तो पता है, सबको पता है कि उसके बाद मतलब फिजिकल होना है, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको खोद के डाल दिया। और उसका मतलब एक नेता आया था यहाँ पर, उन्होंने बताया था कि मतलब आप मतलब लड़की थी और लड़के भी थे, उन्होंने कहा था कि आप सब तैयारी करो, हम आपके लिए ग्राउंड उसको बनवा देंगे। किसने बोला? रघुराज कंसाना आया था। कब आए थे? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन पहले आए थे रघुराज कंसाना। लेकिन पहले भी आए थे, मतलब 1 महीने के करीब। 5 साल पहले भी तो आए? नहीं, 1 महीने पहले आए थे। चुनाव के उन्होंने बताया था कि मतलब जल्दी मतलब आपकी समस्या को पूरा कर दें, जिससे आप अच्छा फिजिकल। अब अभी आप मांग की कि साहब चुनाव है, उस चुनाव से पहले करवाओ कुछ व्यवस्था। सरकार तो आपके ऊपर नीचे है। हम कहाँ पर जाएं? कोई हमारे पास आती तो हम बतावे। अब जैसे किसी पर घर पर जाते हैं तो कोई हमारी सुनते नहीं है, कौन सुनेगा? अब जैसे अपन 10-15 लड़के अगर उसके घर पे जाते हैं ना, तो घर पे नेता मिलते ही नहीं है। आप लोगों को रैली में भी तो बुलाया जाएगा? जी सर। नहीं बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा बिल्कुल। तो रैली में बुलाया जाएगा तो आप लोग कैसे जाएंगे? अब तैयारी नहीं है। रघुराज कंसाना भाई बीजेपी का नेता है, बड़ा नेता है। बिल्कुल नहीं जाएंगे ना, क्योंकि जब भी हमारे काम नहीं आता उनके काम कैसे आएंगे? और भी नेता आएंगे यहाँ पर, जो भी टिकट मिल के आएगी। राकेश मावई, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है तो हम क्यों जाएंगे उनके लिए? जो हमारे बीच रहेगा ग्राउंड बनाओ, भाग कर जाएंगे। जो ग्राउंड बनाएगा उसके लिए जाएंगे। ग्वालियर में बहुत सारे ग्राउंड है और मुरैना में एक भी नहीं है। और काफी दिनों का सबसे ज्यादा विधायक मुरैना में ही है, सबसे ज्यादा विधायक विधानसभा है। हाँ, फिर भी उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। नरेंद्र सिंह तोमर, हाँ, रेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के, फिर भी एक ही बार
ना तो ऐसे पाए ना हमारे बच्चे स्टूडेंट के बीच एक भी बार नहीं आए। एक ही बार नहीं आए। कल अम्बा आ रहे हैं। हाँ। कल अम्बा आ रहे हैं। हाँ। तो क्या संदेश है उनके लिए, कल अम्बा आ रहे हैं वो? अम्मा तो अपनी वो टिकट मिल गया तो उसके लिए जाएंगे। अच्छा। हाँ, अब जीत जाएंगे। ग्राउंड के लिए थोड़ी आ रहे हैं, ग्राउंड के लिए थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। जीतने के बाद 5 साल से वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए आएंगे और किसके लिए आएंगे? वोट लेने के आएंगे। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है इस बार पूरे मुरैना के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस। कोई बीजेपी वाला है यहाँ? सारे कांग्रेस। एक तरफा परिवर्तन चाहते हैं। मॉडल है सेकंड, पेपरों के पते नहीं, रेल्ट के पते नहीं। 6 महीने तो अगर रेल्ट के काम ऐसा ही चल रहा है, किसी का चल रहा है। सबसे ज्यादा घोटाला चल रहा है बीजेपी में, सबसे ज्यादा घोटाला चल रहा है। बीजेपी में घोटाला चल रहा है। व्यापम में सबसे ज्यादा घोटाला है बीजेपी में। व्यापम घोटाला था। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अदर राज्यों में जो भर्ती प्रक्रिया चलती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को स्पष्ट लिख देते हैं कि यहाँ के ही डोमिकल लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस की भर्ती चल रही है, अब हमारे एमपी वाले लड़के नहीं डाल पाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, 100% कोटा कर रखा है। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन में देख लो, बाहर के लड़के इतने हैं कि तुम एमपी के लड़के नहीं है, जबकि इतना कट ऑफ नहीं जाता है। मेरे 69 नंबर है, EWST हूँ। लेकिन क्या है, बाहरी राज्यों वाले यूपी के, राजस्थान के सभी लड़कों ने 100% हमारे जनरल में आता हूँ उसमें घुस जाते हैं। अब बाकी राज्यों में, तुम छत्तीसगढ़ में अभी फॉर्म डल रहे हैं, वहाँ नहीं डाल पा रहे हैं। स्पष्ट वहाँ लिख दिया है कि यहाँ की लोकल जी को प्रायोरिटी दी जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा स्पष्ट पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोई सरकार इसको रोक नहीं रही है, जबकि ये रोकना चाहिए। वोट हम यहाँ डाल रहे हैं, बाहर के लड़कों को क्यों बुला रहे हो? जैसी नौकरी लग जाएगी यहाँ प्लाट ले लेंगे, मूल्यवासी बन जाएंगे। हमेशा में इसके लिए कोई फायदा नहीं। इस मुद्दे को ना मीडिया उठा रही, ना ये लड़के उठा रहे। मेन मुद्दा ये है, नहीं इतना कंपटीशन नहीं है कांस्टेबल में जितना होना चाहिए। और एग्जामों में भी देखो, टीचर भर्ती में मैं भी बीएड करा हूँ, टीचर की भी तैयारी करा हूँ, उसमें भी क्या है, कट ऑफ बहुत आई गया है। लिस्ट निकाल के देखो, बाहर राज्यों ने कब्जा कर लिया सीटों पे। हमने भी राजस्थान में दिया था, वहाँ भी कट ऑफ आई गया था। आप भी तो जाते होंगे बाहर राज्यों में? जाते हैं 10% यूपी में, मैं कह रहा हूँ। हाँ, यूपी में 10% स्पेस लिख दिया है। हमारे यहाँ 100% कोटा है, आइए भंडारा है, जबकि रुकना चाहिए। कोई भी सरकार बनती है, सबसे पहले ये डिसीजन करना चाहिए कि अदर राज्यों को फिक्सेड करना चाहिए कोटा। क्या कह रहे थे तुम, ज्यादातर क्या कह रहे थे बताओ? अरे व्यापम में फॉर्म भी निकलते हैं ना, तो 500 रुपए तो फीस लेते हैं, 700 रुपए जनरल की फीस है। और 2-2 साल में वो 2-2 साल में जाएगा, 2 साल में एग्जाम कराते हैं, उसके बाद जुगाड़ हो जाती, 3 साल लग जाते हैं। 4-4 साल, 700 रुपए तो 1-1 करोड़ 10-10 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। वो क्या आप लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है? ऐसा नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। परिवर्तन चाहते हैं, मतलब परिवर्तन चाहते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस है भाजपा हो, जिसको देखो वही बोल रहा है कि हम लाडली बनाओ, कोई 1 रुपए देंगे, 1.5 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, पर कोई भी युवाओं के लिए कोई भी रोजगार का कीमत नहीं है। अब और सर ये 1 मिनट का, ये अरे रुक तो जाओ, ये कोई हमारा वो नहीं है, ये सरकार का एलिमेंट है कि जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मैं मास्टर किया हुआ हूँ, और उनके लिए कोई रोजगार व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए, एक भर्ती करना होना चाहिए, जिससे हर साल भर्ती निकलनी चाहिए। जैसे आरजे अपने लिए कोई कांस्टेबल की इस तरह का देखो, अष्टम 18 भत्ता मिल रहा है। अरे 18 आज के भत्ता मिल रहा है, कब क्या भर्ती हुआ है, तब से अब तक वही चल रहा है। चेंज होना चाहिए। 20,000 रुपए में कितना हो रहा है? अभी 17 तनख्वाह मिलेगी उसको। अब बताओ आप, ठीक है? और सीखो, अब यही चल रहा है। सभी लोग, सभी लड़के जुगाड़ के लगे हुए हैं। सीखो में देखो आप, पहले ही जो पैसे भर चुके हैं और आप हम सब लगे रहे। सर एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आप कोई भी नेता देख लो, वो आता है, उसको सिर्फ 5 साल आता था युवाओं के लिए, लाडली बनाओ के लिए, इसके लिए विरोध कुछ नहीं है। उससे 4 साल का झकमराने गए थे। मैं सर नेता से बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं वोट कांग्रेस को करूंगा, खुला बोल रहा हूँ, भाजपा को नहीं करूंगा, क्योंकि 2014 में वोट देकर गलती की थी। वहाँ बोलते हैं कि हम भी तरक्की की है। अरे तुमसे एक रोड ढंग से नहीं डल रही, तुम बोलते यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा अच्छी सड़कें, पानी भरा हुआ है आपकी सड़कों पे। अभी नरोत्तम मिश्रा ने बोला था कि अभी कमलनाथ जी जितना महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे, उतना हमारा सालों साल रहा है। अरे आपका 18 साल, 20 साल, 50 साल रहे, आपने युवा के लिए क्या किया? आप 2013 से ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हो,
आप हर परीक्षा में घोटाला कर रहे हो। मेरे अंकल जा रहे हैं पुलिस में लगे हैं, कुछ है तैयारी अभी भी कर रहे हैं, जो 45 साल को हैं पर तैयारी कर रहे हैं। हम भी हो जाएंगे, मेरी 24 साल एज हो गई, ये भी इनके 20-22 साल इतने ही होंगे, तैयारी करते रहेंगे, घिसते रहेंगे। जो नेताओं के चमचे हैं जो पैसा देते हैं 8 लाख 20 लाख आप लोगों के घर वालों ने दबाव किया कि नहीं आपको भाजपा को वोट डालना है? कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मैं 24 साल का लड़का हूँ, मेरे को घर वाले क्या दबाव डालेंगे? आप एक बताओ, मैं 24 साल का हूँ, वोट दे चुका हूँ 2 बार, मैं कौन डालेंगे दबाव मेरे को? ये मेरा एलिमेंट है, मेरा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, मेरा मानो गांव से वोट डालूंगा। और किसी लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात आती है, ये तो है ना, ये तो सदा चलता रहा है। मैं दलित वर्ग से आता हूँ, हमें कभी हिंदू बोला जाता है, हमें दलित बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें हमेशा से खुशी है। पर ये ना जो हमेशा ये लड़ाई काम करते हैं ना हिंदू मुस्लिम दलित का, ये होता रहेगा और जिंदगी भर चलता रहेगा। ये कोशिश है लोंडो को समझने की है, सीधी बता रहा हूँ मैं। ये लोंडे कभी नहीं समझते, बस हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, अरे रंग पे उठाना सवाल उठाने स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात होती है बजरंग दल वाला कोई भी आता, चलो ठीक है मैं उसका समर्थन करूंगा। कोई लोंडे के ऊपर बोलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। उसमें क्या बोलता है, नेताजी जिंदाबाद, आ जाते हैं, बस कुछ नहीं होने वाला, बस आओ, बस यही है। मैं ना तो मैं खाए समोसा चले जाए, को ना हाथ पहुंचे बनी ऐसा आज ही जय जयकार करी, खाए और जाए और सवेरे करे फ्रेश है। मैं सरकार से बोलना ये तमाम युवा है यहाँ पर, सैकड़ों की तादाद में इन लोगों की सरकार से मांग है कि आप लोगों ने 18 वर्ष इस प्रदेश के अंदर राज किया है, परंतु इनकी कार्य की जो इनका कहना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार घोटाले तमाम विभागों में, हर विभागों में जो चल रहे हैं, आज इनकी जो स्थिति परिस्थितियां हैं उनको सरकार नहीं समझ रही है। इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इनका मतलब ये है कि हम कांग्रेस नहीं, हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, भाजपा को हटाना चाहते हैं, जिससे कि नरेंद्र मोदी जी अपनी उन राज्यों में तो घोषणा करते हैं जहां पर उनकी सरकार है और वहां पर उनकी जो कमियां हैं उनको कभी भी नहीं उठाते, उनकी कोई जांच नहीं बिठाते। ऐसा इन सभी युवाओं का कहना है। पैसा वाला और पैसा वाला, ये गरीब और मत यार इनका ये भी कहना है, क्या करें आप, पैसा वाला पैसा होता जा रहा है, पैसे वाला और पैसा वाला हो रहा है, क्योंकि बिना तो भैया अपने सरकारी लग गए, पैसा भरे डॉक्टरी बनेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लौंडे खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं ना, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कोई पिताजी मतलब मेरे पिताजी का कोई फार्मर है या कोई मतलब लेबर वर्क कैसी में है, कुछ नहीं है। कोई भी नेता का लौंडा दिखा दो इसमें से, कोई भी डीएसपी को लौंडा दिखा दो, ठीक है, कोई नहीं बढ़ता है सर। सर जो हमारा लिए काम करेगा ना, हम उसे वोट देंगे। मैं कांग्रेस को भी बोलना चाह रहा हूँ, आप हमारी सुने, आपको अगले साल भी मौका देंगे। और आपने ये काम किया ना, सही बात, वही जो ना इनका हो रहा है, तुम्हारा भी पटवारी में सिलेक्टेड हूं, घर बैठे हैं। ये पटवारी में सिलेक्टेड है, दुर्भाग्यपूर्ण देखिए ये क्या नाम है तुम्हारा? मनीष सपोरिया। मनोज 4 में हुआ है और मतलब नंबर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बैठे हैं, रेट नहीं आया अभी तक। क्या करें? सुनो, पहला पेपर दिया था 24 साल की उम्र में पटवारी का, दूसरा दिया 29 साल की में, तीसरे के लिए घर बैठ जाएंगे। अब ये कैसी साहब है कि लड़की वाले को सरकारी चाहिए, सरकारी लगे कमते सबको सरकारी चाहिए, सरकारी के लिए जगह भी चाहिए, उतनी जगह है, इतनी फॉरेनर है, धुआंधार मोड़ने को कार और मेरिट जा रही है, कर रही मोड़ा और मोड़ी वाले चाहिए सरकारी। 5 साल से ऐसा की जगह नहीं आई, 6 साल से, मुझे 4 साल हो गई तैयारी। आप कभी आएंगे तब भी कमाएंगे, वो ये होता है जैसा मैंने एग्जाम दिया, सोचता नहीं सकता। एमपी की बात कर रहे हैं, अब चलो ठीक, अब आप लोग इन लोगों का, युवाओं का जो दर्द है वो अपना बयां कर रहे हैं कि हमारी शादी भी नहीं होगी। सबसे बड़ा इनका दुख है, इनके परिवारों में यह है कि इनके वंश कैसे चलेंगे, पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ेंगी। ये भी सरकार, ये भी सरकार चाहती है, सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारी पहली एक प्राथमिकता है कि यहाँ पर अच्छे खेल की एक ग्राउंड हो, स्टेडियम हो, क्योंकि नज़दीक ग्वालियर है, ग्वालियर में है, यहाँ पर बराबर भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार आती रही, परंतु यहाँ पर अभी तक कोई ग्राउंड नहीं है। इनका कहना है कोई भी हमारे पास यदि आता है वोट मांगने के लिए तो हमारी सबसे पहली हमारी जो आवश्यकता है हम उसकी मांग करेंगे। हमारे बीच में पटवारी में भी लोगों ने यहाँ परीक्षा दी है, उनके नंबर आ गए हैं, परंतु अभी तक पता नहीं कि नौकरी पर इनका नंबर कब चढ़ेगा, ये भी उनकी अपनी मांग है। लोग बाग कह रहे हैं कि हम आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाना चाहते हैं, कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि दिखाएं कि लोग बाग हमें मोबाइल से लाइट दिखा रहे हैं और ये मोबाइल की लाइट में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोगों के साथ साक्षात्कार इस विषय पर कर रहे हैं कि आज देखिए दुर्भाग्यपूर्ण इस मुरैना जिले का, जो कि
यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका क्या करती होगी सरकार, वो पैसा कहाँ जाता है। जबकि लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हैं और मुरैना के रहने वाले हैं दिमनी क्षेत्र के, परंतु आज उनको विधायक का द्वारा से टिकट दे दिया जाता है कि कहीं वो हार ना जाए, लोगों का ऐसा मानना है। परंतु आज उनके काम करने के लिए कुछ नहीं, आज वोट मांगने के लिए आएंगे, 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, ये भी इनके मन के अंदर एक भय है। सर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर कि कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे हमें तो फॉलो है कि अब वो कांग्रेस आएगी, सारे स्टूडेंट की मांग रखनी चाहिए कि वो रखना जरूरी है कि एक भर्ती कानून बनना चाहिए। जैसे आप लोग हर चीज़ के लिए बना रहे हो, आप लोग लव जाति के लिए बना रहे हो, आप लड़कियों के लिए बना रहे हो, यार लड़कों के भी कुछ बनाओ ना, मुसलमानों के लिए बनाओ। हाँ, अब कुछ भी बना रहे हो आप लोग, एक भर्ती के लिए एक भर्ती कानून बनाना चाहिए। आप साल में कुछ भर्ती तो दो, ये कुछ नहीं देते हैं। सिर्फ मेरे भाने कुछ इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे घर मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाओगे। मेरे पिताजी कैसे कमा रहे हैं मुझे दिखता है, लॉन्डो का पूछो उनकी कैसे दिक्कत है, हमें पता है सर। आपको पता है आपका चुनाव कब होगा, डेट को? ठीक है, कब आएगा? और सर हम लोग ग्रेजुएशन है, मास्टर किए हुए हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं होती। निकालना चाहिए व्यापम को भी, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी। जैसे चुनाव फिक्स होता है कि चुनाव एक ही महीना आगे नहीं बढ़ा है, चुनाव फिक्स हुआ लेकिन पुलिस की वो फिजिकल की डेट है, वो अभी आचार संहिता लगी, कब देंगे रिजल्ट, चुनाव कैंप फिजिकल होगा कब ज्वाइनिंग। इनकी क्या नाम है तुम्हारा? सूरज सेंगर। सूरज सेंगर का बहुत अच्छा एक सटीक उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि किस समय पर चुनाव होगा, कब होगा, कहाँ कहाँ होगा और क्या उसके क्राइटेरिया है, तो इसी प्रकार से व्यापम को भी यह इन लोगों की नौकरियां भर्तियां किस प्रकार से निकलेंगी, किस किस विभाग में निकलेंगी, ये सारी चीज़ें सरकार को सामने रखनी चाहिए एक समय के अनुसार। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में इस बार जो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसका भी तख्ता पलट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें चाहिए रोजगार, क्योंकि पढ़ने के बाद हम ठेला नहीं लगाएंगे सर। सुन लिया तुम्हारा रोजगार, अब ज़्यादा तो इनके रोजगार के लिए तमाम बातें, जिस प्रकार से पीछे से भी कोई बोल रहा है कि पकौड़ा बेचने पड़ेंगे, मोदी जी ने कहा कि पकौड़े की दुकान लगाओ, वो भी ऐसे कई बातें आई। परंतु आज इनके अब ये बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं इनके समझ में आ गए हैं कि ना तो इनको 15 लाख मिलने वाले हैं, 2 करोड़ नौकरियां जिंदा मोदी का क्यों दे रहे हो? क्योंकि सबको चाहिए सरकारी और नौकरी निकलने दी। एक भर्ती देखने के बाद जा ब्याह करवाए दो यार। लड़की लेके क्या करेगा? जब नौकरी होगी तभी तो शिक्षक होगा। नौकरी एक भर्ती देखने के बाद आप लोग हो जाओगे।